बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर अजीत पवार की नाराजगी के बीच बड़ी खबर आ रही है। पुणे के गार्जियन मिनिस्टर बना दिए गए हैं अजीत पवार। 12 जिलों में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। कल कैबिनेट की बैठक में अजीत पवार नहीं पहुंचे थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये उनकी नाराजगी है और नाराजगी इस तरीके से अजीत पवार ने जाहिर की है। लेकिन आज बड़ी खबर यह है कि पुणे के गार्जियन मिनिस्टर अजीत पवार को बनाया गया है। 12 जिलों में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई, जिसमें से पुणे की जिम्मेदारी अजीत पवार को दी गई है। तो अजीत पवार नाराज हैं, ये क्यों कहा जा रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। उनके इशारों को समझते हैं। इशारे किस तरीके आ रहे हैं, इशारों को समझें अगर तो देखिए, कैबिनेट मीटिंग से उन्होंने दूरी बना ली। पार्टी की बैठक में शामिल हुए, लेकिन कैबिनेट मीटिंग के लिए कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। शिंदे फडणवीस के साथ दिल्ली नहीं आए थे अजीत पवार, और इसके साथ ही साथ अमित शाह की अगवानी भी उन्होंने नहीं की थी महाराष्ट्र दौरे के दौरान। और यह बयान भी उन्होंने दे दिया था कि पता नहीं मंत्रिमंडल में मैं रहूंगा या नहीं। तो ये जो इशारे हैं, 5 इशारे जो मिल रहे हैं, इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं महाराष्ट्र का। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, ये जो नाराजगी के कयास लगाए जा रहे हैं और जो खबर आई है कि उनको गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया गया है पुणे का, क्या ये डैमेज कंट्रोल है नाराजगी के बाद का? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार के हमने 5 कारण बताए कि किस प्रकार से संकेत दे रहे थे अजीत पवार कि वो नाराज हैं, और कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल एक कोशिश के तौर पर हम कह सकते हैं। उसकी वजह भी है जो मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिरकार अजीत पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं। अजीत पवार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जिस शर्त पर उनको इस गठबंधन में लाया गया था और आगे की रणनीति के हिसाब से लाया गया था कि हम लोकसभा विधानसभा साथ में लड़ेंगे, हम एनडीए का हिस्सा होंगे, केंद्र में हमारी भागीदारी होगी, जिन शर्तों के साथ अजीत पवार को लाया गया था, अजीत पवार चाहते हैं कि उस पर वादे पर अमल किया जाए, देवेंद्र फडणवीस अपना वादा निभाएं। इसीलिए जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई, अभी भी 14 पद रिक्त हैं, 14 पद जो इस मंत्रिमंडल विस्तार होने हैं, अजीत पवार चाहते हैं कि इसमें मेरी भागीदारी ज़्यादा हो, शिवसेना की हो और फिर बीजेपी की हो। ऐसे पर जो फॉर्मूला बीजेपी चाहती है कि हमारे कम से कम 10 मंत्री रहें, 2 अजीत पवार के रहें, 2 शिवसेना एकनाथ शिंदे के रहें, तो 14 होते हैं। लेकिन अजीत पवार चाहते हैं कि हमें कम से कम 4 से 6 मंत्री पद मिलने चाहिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब आपने देखा कि आज डैमेज कंट्रोल के रूप में जो पालक मंत्री है, गार्जियन मिनिस्टर बनाए जाते हैं हर जिले के, उसमें पुणे की जिम्मेदारी अजीत पवार को दी गई। क्यों दी गई? दरअसल अजीत पवार चाहते हैं जो जिम्मेदारी दी गई है, इससे क्या होगा, लेकिन कुछ और अपडेट ले लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।